जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से एक वर्ग दिया हुआ है जिसका भुजा का लंबाई 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये जो क्षेत्र है वह काट लिया गया चतुर्थांश के रूप में। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, चारों जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश काटा हुआ है। और कह रहा है कि बीच में है वृत्त, उसका व्यास दिया है, ध्यान दीजिएगा ये व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर का। तो वृत्त का काटा गया, तो कह रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, अब जो हिस्सा बच गया ये काट के हटा लिया गया और ये एक वृत्त हटा लिया गया, अब जो ये हिस्सा बच जा रहा है ना, जितना ये क्षेत्र बच जा रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे, देखेंगे कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि अगर चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर हम चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और जो ये बीच में वर्ग सर्किल दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ के हम वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा ले तो बाकी जितना भाग बचा हुआ है ना वो निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिख देंगे कि कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, लिख देंगे यहाँ पर कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर वर्ग के शेष 4 वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से हमको माइनस करना है किसका योग, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ये ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल को, इस सब को जोड़ के और हम वर्ग के क्षेत्रफल से घटाएंगे तो हमको बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि लिख सकते हैं इसको हम भुजा का स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 कर दे रहे हैं क्योंकि ये चतुर्थांश वाला का मान लिए हैं R1, तो 4 से गुना करना पड़ेगा ना क्योंकि 4 चतुर्थांश है। चतुर्थांश का तो क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर जो 4 चतुर्थांश था तो 4 से गुना कर दिए। अब प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम छोटा आर ही मान लेना, तो यहाँ पे कैपिटल आर हम मान सकते हैं। ये छोटा आर मान लिया इसको और इसके जो त्रिज्या है ना, वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर मान लिए। भुजा की जगह पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर भुजा है, 4 का स्क्वायर और ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई की जगह पर 22/7 और आर का स्क्वायर, जो छोटा वाला आर है ना 1 सेंटीमीटर जो कट किए हैं उसका स्क्वायर, प्लस फिर पाई की जगह 22/7 और ये जो आर है ध्यान दीजिएगा यहाँ तो व्यास दिया था, बड़ा वाला जो वृत्त है ये इसका व्यास दिया था 2, तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर रख दे रहे हैं इसको भी, तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस और ये जो है 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 प्लस 22/7, 16 माइनस और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के तो ये हो जाएगा 44/7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना एलसीएम निकाल के तो 44/7 आएगा और 16 85 16 7 112, 112 में से जब 44 को घटाएंगे, 112 में से ये 44 घटा दे 12 में से आ गया तो 8, 10 में से आ गया तो 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो होगा कि बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल होगा। छठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है मेजपोश के रूप में और ये 32 सेंटीमीटर का है इसका त्रिज्या। इसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ के किनारे किनारे डिजाइन बना हुआ है और इसी डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वृत्त का यहाँ पर वृत्त का जो है त्रिज्या मालूम है हमको 32 सेंटीमीटर,
लेकिन समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल या फिर ऊंचाई हमको कुछ नहीं पता है। अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा पता रहता ना तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये यहाँ से ये वृत्त का सेंटर हो गया और इस सेंटर से एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर ओ। ये जो होगा कितना होगा, जो ओ बी होगा वह होगा 32 सेंटीमीटर का, यही ना त्रिज्या है। और यहाँ से एक हम और परपेंडिकुलर गिरा दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं एम, इसका नाम दे दिए यहाँ पर एम। सबसे पहले हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर पता है हमको, लेकिन समबाहु त्रिभुज का भुजा पता नहीं है, उससे हम उसका क्षेत्रफल निकाल सके। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो समबाहु त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ से जब ये लाइन आ रहा है बी के पास ना, तो इस 60 डिग्री को ना आधा आधा कर देगा, 30 और 30, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और ये त्रिज्या आ रहा है बी के पास, तो इसको आधा आधा कर देगा। ओ बी एम एंगल ओ बी एम बराबर 60 डिग्री का आधा हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। ये बन गया यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। हमको ना ओ एम पता है और ना बी एम पता है। अगर हम बी एम पता कर ले, अगर हम बी एम निकाल लें तो बी एम का ही दुगुना बीसी हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल जाएगा। तो आपको मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया भी है कि अगर एक एंगल पता रहे तो दूसरा भुजा हम उससे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंगल हमको पता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का ना, फिगर ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको थोड़ा भी इधर बनाने में परेशानी नहीं होगा। ये 30 डिग्री का एंगल आपको दे दिया है और ये भुजा निकालना है, तो कौन सा त्रिकोणमिति का, और हमको ओ भी पता है, लिख देंगे यहाँ पर कि ओ भी बराबर, ये जो ओ भी है ना, ये वृत्त का त्रिज्या है, ओ भी पता है कितना, 32 सेंटीमीटर। तो ऐसा कौन सा मतलब कि हम लेके चले ना त्रिकोणमिति का रेशियो जिसमें ये एच और बी एम जो है वो बी और एच आ जाता है। तो कॉस में चलते हैं, लिख देंगे कॉस 30 डिग्री बराबर, तो बेस की जगह पर हम बी एम लिख देंगे और बेस बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस कर्ण ओ बी। अब कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। अब बी एम का तो वैल्यू हमको पता है नहीं, बी एम लिख दिए, और ओ बी का वैल्यू पता है 32। तो बी एम बराबर 32√3/2, और इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। बीएम का वैल्यू हो गया 16√3 सेंटीमीटर। अब इस बीएम से हम निकाल सकते हैं, इसलिए बीसी बराबर 2 गुने 16√3 बराबर 32√3 सेंटीमीटर। ये बीसी का निकल गया वैल्यू। जो ये भुजा है ना समबाहु त्रिभुज का भुजा, वह निकाल लिए 32√3। इसको अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है ना, त्रिकोणमिति के रेशियो बस ले लिए और उससे हम हाफ इसका भुजा निकाले और उसको से उसका दुगुना करके हम बीसी फाइंड कर लिए, जो समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम समझा देते हैं, इधर की तरफ इसको हम मिटाते हैं, और आपको इसको कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख देंगे कि इसलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि हमको तो 2r का कोई जरूरत है नहीं, इसलिए r स्मॉल में ही लिख दिए हैं, और समबाहु त्रिभुज √3/4 a स्क्वायर। a का मतलब होता है भुजा। पाई के जगह पर क्वेश्चन में कुछ पाई के जगह पर रख दिए 22/7, और r के जगह पर 32 दिया, तो 32 गुने 32 कर देना है 2 बार इसको, माइनस √3/4,
और ए का वैल्यू ना हम यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा निकाले थे 32√3, उसको रख देना है 32√3 गुने 32√3। अब इस सब को गुना करेंगे 32 में 32 से और फिर 22 में गुना करेंगे तो 22 दूना 44 के 4, 22 3 66 67 68 69 70 704 में गुना कर देंगे किससे 32 से कर देंगे तो आएगा 22 528/7 माइनस, और ये तो कट जाएगा 4 से 8 बार में, 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 3 के 24 1 25। जब 8 में 32 से गुना कर दिए तो 256 आ गया। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 6 के 18 के 8 हाथ में 1 25 3 75 76 768 √3 1 बच गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो होगा कि इसका रिक्वायर्ड आंसर छायांकित भाग का होगा। इसको आप अपने हिसाब से भी सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एक वर्ग है ABCD 14 सेंटीमीटर का है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त, ये ना ABCD को ही ना केंद्र मान के ना 4 वृत्त ना खींचा गया है जो चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वृत्त, प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों को 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है जी। ये स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को बाहर रूप से। छायांकित भाग जो है ना, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जितना त्रिज्या खंड बना हुआ है ना, चारों त्रिज्या खंड 90 डिग्री पे कट रहा है, क्योंकि वर्ग का तो एक कोण 90 डिग्री बनता ही है। तो 90 डिग्री का जो यहाँ कोण बन रहा है तो ये चतुर्थांश हो गया। 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। चारों चतुर्थांश को जोड़ के और वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे तो हमको ये हिस्सा जो है कि वह मिल जाएगा। डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं आप, इनडायरेक्टली रूप से कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग निकालिए। लिखिए कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और फिर लिखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। या फिर डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जो ये 4 से गुना कर दिए, चतुर्थांश 4 है ना, तो 4 से गुना कर दिए चतुर्थांश, क्योंकि सबका जो त्रिज्या है कि वो बराबर ही होगा। यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्ग का भुजा, अगर वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r 7 हो जाएगा, क्योंकि भुजा का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। यहां लिख देंगे कि 14 भुजा गुने भुजा माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो भुजा की जगह पर लिख देंगे 14 गुने 14, 4 से 4 कट गया, पाई की जगह पर हम लिख देंगे 22/7, और r के जगह पर जो ये भुजा इसका 14 दिया है तो r के जगह पर हम कितना लिख देंगे, 7 रख देंगे, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए इसको। 7 से 7 कट गया, ये 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196, और 7 दूना 14, 7 दूना 14 154, घटा देंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, और 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। वही अगर आप अलग अलग निकालते तो थोड़ा और ज़्यादा लंबा चला जाता है। आप इससे भी सॉल्व करेंगे, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी इसमें गलती होने का चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कर है कि ये आकृति एक दिया हुआ है, और इस आकृति में ना बाएं और दाएं तरफ जो बना हुआ है फिगर है ना, ये अर्धवृत्ताकार है। यह एक पथ है और इधर का जो पथ है वो अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके जो ये बीच का जो दूरी है ना, ये 60 मीटर दे दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है, और ये रेखाखंड की लंबाई 106। ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड का लंबाई हो गया 106 मीटर। नीचे वाला कहिए या फिर ऊपर वाला कहिए, दोनों जो है कि 106 मीटर लंबा ये है। और यह पथ जो है, यह जो पथ है वह 10 मीटर चौड़ा है। निकालना हमको इसके किनारे किनारे, कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश
एक पूरा चक्कर लगाने में ना कितना तय दूरी होगा ना, इसी को निकालना है। कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और फिर यहाँ पर ही घूम के आता है, तो वह कितना टोटल दूरी तय करेगा, इस बात को निकालना है। इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, इसका टोटल जो परिमिति है ना, परिधि कहिए या फिर परिमिति कहिए, इसी को फाइंड करना है और फिर पथ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो अर्धवृत्ताकार हिस्सा है, इसका हम दूरी निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक चक्कर पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं, और कैसे अलग अलग है हम उसको एक ही में कैसे लिखते हुए सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि लिखते हैं यहाँ पर एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर। ये जो चक्कर टोटल है, इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम नाम दे रहे हैं ए, और इस हिस्से का भी नाम दे रहे हैं यहाँ पे बी, सी, डी, और फिर ये बड़ा हिस्सा इसको और थोड़ा फैला दें यहाँ तक और ऊपर तक कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई, एफ, जी, एच। ये जो अर्धवृत्त बन रहा है उसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पी, और यहाँ पर दे रहे हैं इसका क्यू। थोड़ा सा ये ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन हम बोल भी रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ए, बी, सी, डी, यहाँ ई, एफ, जी और एच। हमको ये पूरा चक्कर का दूरी निकालना है, कितना दूरी लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं ए पॉइंट से, तो ए से जाएंगे बी के तरफ, ए बी प्लस ये, फिर ये जो छोटा वाला हिस्सा जा रहा है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दे दिए थे पी क्यू, यहाँ दे रहे हैं आर, और ये दे रहा है पॉइंट को एस। ये जो एक चाप बन रहा है ना, चाप बन रहा है बी आर सी, लिख देंगे चाप बी आर सी प्लस, फिर सी से जाएंगे कहाँ तक, डी तक, सी डी, और फिर डी से कहाँ आएंगे, डी एस ए, चाप डी एस ए। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, अंदर की तरफ ही अगर हम इसमें चारों तरफ घूमते हैं तो कितना चक्कर, कितना दूरी टोटल तय करेंगे, यही निकालना है। तो ए से बी गए, फिर बी से बी आर सी होते हुए गए, फिर सी से डी गए, और डी एस ए होते हुए यहाँ ए पर आ गए। ए बी का लंबाई हो जाएगा 106। जो चाप बन रहा है ये बी आर सी, ये जो चाप बन रहा है ना, इसका लेंथ निकालने के लिए ये बी आर सी जो है ना, वह अर्धवृत्त है। ये क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा पाई आर। 2 पाई आर होता है वृत्त के लिए, और अर्धवृत्त रहेगा तो उसके लिए हम लिख देते हैं पाई आर। तो यहाँ लिख दिए पाई आर, और सी डी यानी कि सी डी कितना हो गया, 106। फिर ये जो चाप बन रहा है ये हो जाएगा कितना, इसको हम ले देंगे डी एस ए को पाई आर, इसके लिए भी ले देंगे हम पाई आर। तो 106 और 106 हो गया 212 पाई आर 2 पाई की जगह पर लिख रहे हैं 22/7, और आर की जगह पर जो आर का वैल्यू था ना, ये इंटरनल यहाँ से यहाँ तक जब 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ लिख देंगे हम 30। जब ये व्यास है 60 तो आर इसका आधा हो जाएगा 30। तो 212 प्लस कुछ तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 4 3 दूना 6 6 दूना 12 6 दूना 12 132/7। इसको जब हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे ना, तो हो जाएगा ये 7 दूना 14, 7 तो कम 7 1 8, 7 दूना 14 प्लस 1320/7, 4 8 4 8 2 10 की जरूरत में 1 14 14 2804/7 सेंटीमीटर। ये जो है ना कि इसका ये पथ का दूरी हो गया 2804/7। अब हमको पथ का क्षेत्रफल भी निकालना है। अब 2 नंबर का जो निकालना है हमको पथ का क्षेत्रफल, लिख देंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर जो ये आयताकार भाग है, आयताकार भाग कितना है 1 और 1 2, लिख देंगे यहाँ पे 2 गुने आयताकार भाग का क्षेत्रफल। आयताकार भाग का क्षेत्रफल 2 गुने आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस, और जो ये अर्धवृत्ताकार भाग है ना उसका क्षेत्रफल।
यहाँ लिख देंगे ये अर्धवृत्ताकार कितना है, 2 है, और अर्धवृत्ताकार जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्ताकार भाग का तो क्षेत्रफल होता है 1/2, लेकिन अर्धवृत्ताकार भाग है कितना है, 2, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे आगे। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। और फिर ये 2 से तो 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है। अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर एक है, इस पॉइंट से जाएंगे तो बड़ा आर ये हो गया और एक हो गया छोटा आर। बड़ा आर का वैल्यू है, जब छोटा आर का वैल्यू 30 है तो बड़ा आर का हो जाएगा 40। लंबाई रख देंगे 106 गुने 10, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर रख दे रहे हैं ये, जब 30 है ना तो इस बड़ा वाला आर चूंकि पट्टी जो है वह 10 मीटर चौड़ा है तो इसलिए 40 हो जाएगा, और यहां पर रख दे रहे हैं 30 का स्क्वायर। तो ये गुना करते तो 6 दूना 12 और 10 दूना 2120, और 22/7 और 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर हो गया 900। 1600 में से 900 हो जाएगा तो हो जाएगा 700, कट जाएगा 100 बार में, ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 2 6 के 12 के 2 में 10 गुना 20 जितना 2120 प्लस 2200, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो होगा कि ये पट्टी का क्षेत्रफल होगा, पथ का क्षेत्रफल 4320। क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर की ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। यहाँ ए बी है और सी डी है, एक वृत्त है और इसका व्यास हो गया इधर ओ डी, और ये जो है एक वृत्त का व्यास हो गया, मैं एक ही वृत्त का 2 व्यास जा रहा है, सी डी है और ए बी है। तथा छोटा ओ डी जो है ना, ये छोटे वृत्त का व्यास है ओ डी। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ओ ए दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और आधा जो वृत्त बना ना अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर हम ये त्रिभुज को क्षेत्रफल घटा दे, अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये हिस्सा मिल जाएगा हमको, और इस हिस्सा को जोड़ दे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले हम ये ओडी जो है ना, जब ओ ए बराबर, देखिए क्वेश्चन में दिया है सिर्फ ओ ए का मान, ओ ए बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये जितना है ना तो ए बी कितना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 7 है और सेंटर से गया है तो ए बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए जब ये 14 सेंटीमीटर का हो गया तो ये भी तो हिस्सा जो है 14 सेंटीमीटर का होगा। जब ये व्यास है 14 सेंटीमीटर का तो ओडी भी, सीडी भी जो होगा वो भी 14 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब कि ये 7 और ये भी 7, इसलिए ओडी बराबर ओसी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको जिस चीज़ का जरूरत था ना वो चीज़ हम लिख दिए यहाँ पर। इसका कैसे जरूरत पड़ेगा तो अभी हम लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो ये अर्धवृत्त बना है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा पाई, स्मॉल आर लिख देना है इसके लिए, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, ये जो है अर्धवृत्त हम बड़ा वाला के लिए निकाल रहे हैं तो यहां बड़ा वाला आर दे दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2,
ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला वृत्त है तो छोटा वाला वृत्त के लिए हम छोटा आर लिख दिए, बड़े वाले वृत्त का ना अर्धवृत्त कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ा आर दे दिए, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, और त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज होगा ए बी सी उसका क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, बेस मतलब कि रख दे रहे हैं ए बी को और हाइट रख दे रहे हैं ओ सी को, पाई की जगह पे 22/7, और स्मॉल आर, इसका आर, जब ओडी हमको मालूम है, ओडी का वैल्यू मालूम है 7, तो ओडी का आधा होगा यानी कि 7/2 गुने 7/2, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए, प्लस पाई की जगह पर 22/7, और ये बटा में 2 है तो 1/2 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये 2 को पाई के लिए रख दिए 22/7, आर स्क्वायर, बड़ा वाला जो वृत्त है ना, जो ये ए बी जो था 14 सेंटीमीटर, तो उसका जो व्यास त्रिज्या था ओ ए 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर रख देंगे 7 गुने 7 माइनस 1/2, बेस यानी कि ए बी की जगह पे हम लिख देंगे 14 और ओ सी का वैल्यू हमको पता है 7, इसीलिए मैंने सब वैल्यू को एक जगह पहले लिख दिया ताकि कोई ज़्यादा परेशानी न हो। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 बार में ये लाइन जो है ना, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद से आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर मिला लें, तो क्योंकि हम अपने हिसाब से इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे, 11 7 77/2 हो जाएगा, प्लस ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, और ये 7 से 7 कट गया, 11 7 77, माइनस ये 2 से कट जाएगा 7 7 49 बार में, बराबर 77/2, प्लस, और 17 में से 9 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 28 हो गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 28 गुना 56, 56 और 77 को जब हम जोड़ दें, 7 6 3 3 1 7 1 8 4 12 133/2, 133/2, इसको बदलेंगे 2 6 12 और 1 2 6 12, 1 2 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो होगा कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप लोग जितना अधिक से अधिक कोशिश करें खुद से सॉल्व कर ले, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा।